हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज है तीसरा दिन अपना पाइथन की क्लास में। टुडे इज द डे 3 इन आवर पाइथन क्लास। सो कल हमने समझा था वेरिएबल्स के बारे में, कंडीशन के बारे में और थोड़ा बहुत इंट्रो हमने लिया था कमेंट्स के बारे में। ओके, ये एक बेसिक इंट्रो था और कल का आपको टास्क जो मैंने दिया था वो आपको सही करना था। कोड को मैंने कोड की एक फाइल दी थी आप लोगों को और वो सही करना था। तो जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो आज कर लेना और सबमिट कर देना। और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो लोग आज प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है उसे देख लेना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। सो द पर्सन हु आर न्यू हेयर ऑन डे 3 प्लीज सी प्रीवियस videos. I am sharing the screen right now with you, and the person who not attended class previous class as well can see recording of previous video. I am just sharing screen. I hope screen दिख रही है आपको। अब मूव ऑन करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ये पहले की वीडियोस देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। यहाँ डे 0 से हमने शुरू किया था, डे 1, और ये 3 वीडियो इंस्टॉलेशन के हैं और आज डे 2 का वीडियो अपलोड हुआ था। तो आज डे 3 है, वो हम देखेंगे। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं पाइथन के कमेंट्स, पाइथन के वेरिएबल्स को डीप डाइव करेंगे। ओके, तो डीप डाइव मीनिंग इसमें डिटेल में जानेंगे हम। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना पाइचार्ट। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है आई होप, और मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कोडिंग फोल्डर। ओके, आपको फोल्डर दिख रहा है? तो देखो बहुत डिफरेंस नहीं है। मैं अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग विंडोज पे कर रहे हो, चीजें सेम रहेगी कल जैसे मैंने बताई थी। ठीक है, तो आप लोगों को साथ साथ में या बाद में फॉलो कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो साथ में। ओके, तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। देखो आज जैसे मैंने डे 3 के नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया, डे_3। ओके, इसमें स्पेस नहीं रखना है, मैंने आपको कल भी समझाया था। अब डे 3 के फोल्डर में मैं जा रहा हूँ। इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। हमेशा आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जब भी कोई नया काम करो। ओके, पुराने प्रोजेक्ट में आप मतलब पर्टिकुलर हर एक प्रोजेक्ट को अपन अलग अलग ट्रैक करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फॉर ईच टाइम and we are tracking each new project and keep organized project in a folder. Okay, so I'm just creating टुडे वेरिएबल के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर के ओपन कर लिया मैंने और इसके अंदर इसको प्रोग्राम बनाएंगे आज। ओके, तो इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैंने क्या बताया था आपको कि फाइल को ओपन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करने के लिए या तो आपके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ ओपन पे क्लिक कर सकते हो या फिर इसे जो आपने फोल्डर बनाया ब्लैंक फोल्डर है ना, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, सिंपल मैं पाइचार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये पूछता है आपसे अगर ट्रस्ट करने के लिए, तो ट्रस्ट कर देना प्रोजेक्ट में और ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपके पास आईडी ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गया मेरे पास और इसने एक ऑटोमेटिक मेन फाइल बना के दे दी मुझे। देखो कल किसी की ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे रेड डॉट, जहाँ पे आप क्लिक करते हो ना डीबग करने के लिए, एक बार रेड डॉट आ जाता है तो आप वापस क्लिक करके हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेड डॉट आ गया है। ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं है। ओके, इस रेड डॉट को आप वापस से क्लिक करके हटा सकते हो। क्लियर? तो आज हम देख रहे हैं पाइथन में कमेंट्स को राइट करना। ओके, कल हमने समझा था कमेंट्स के बारे में। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी जो main.py फाइल बनी है, अगर नहीं बनी है आपके पास में, राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है या फिर पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जैसे मैं हेलो नेम से फाइल बना रहा हूँ तो hello.py आपको खुद टाइप करना है। ये एक्सटेंशन होता है, ये आपको खुद टाइप करना है और एंटर करोगे तो ये फाइल बन जाएगी। और अगर दूसरे नाम ये पाइथन फाइल पे आप क्लिक करके बना रहे हो तो पाइथन फाइल पे क्लिक करने पर आपको एक्सटेंशन टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ नेम टाइप करना है फाइल का। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम टाइप कर रहा हूँ, जैसे hello2 नाम से एक फाइल बना रहा हूँ मैं और एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोनों फाइलें बन चुकी है। आपको विजिबल है? क्लियर है ये चीजें? आप चैट में बता सकते हो मुझे, यस नो शॉर्टकट में वाई लिख सकते हो, क्लियर है तो सी लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। ये दोनों फाइलें मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक ही फाइल रख रहा हूँ, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो फाइल्स को। सो ये रहा मेरे पास डिलीट ऑप्शन और इसको मैंने डिलीट कर दिया। हेलो फाइल को भी मैंने डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास सिर्फ एक फाइल है main.py। मैं यहाँ प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ओके, तो आज हम समझ रहे हैं पाइथन के कमेंट्स के बारे में सबसे पहले डिटेल में। तो देखो कमेंट्स जो होते हैं ना, कमेंट्स पाइथन में जब आप कोड करते हो ना तो उसको क्लियर मेंशन करते हैं, उसको बताते हैं कि ये किस काम में आते हैं। मतलब ये कोड क्या लिखा हुआ है उस कोड को एक्सप्लेन कर सकता है, कोड को रीडेबल बना सकता है और उसके अलावा कमेंट्स जो है इग्नोर कर सकता है लाइंस को, कोड की लाइन को। फॉर एग्जांपल देखो इसमें हैश सिंबल से कमेंट लगेगा, हैश सिंबल मैंने लिखा। ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई लाइन लिखी, जैसे मैंने लिखा दिस इज कमेंट लाइन। ओके, तो लाइक देखो मैं कुछ एग्जांपल्स कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ देखो मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, इसको समझो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन इज अ कमेंट लाइन, कमेंटेड लाइन। अब ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या है ये। सो इट रिटन लाइक दिस लाइन इज कमेंट लाइन, यू कैन comment from hash symbol in starting of the line and this line will not be executable. okay, next मैंने लिखा है hello python print। ये print फंक्शन है, इसके बारे में और आगे बाद में समझेंगे। शुरू से हम ये देखते हुए आ रहे हैं अभी कि print फंक्शन के आप अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है और ये लाइन के एंड में कमेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैश सिंबल बाद में लगा हुआ है लाइन के बाद में, तो इसके पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी।
ओके, इसके पहले वाली जो लाइन है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी नीचे, और दूसरी वाली इसके बाद वाली जो लाइन है उसे ये इग्नोर करेगा। फाइन, सो सी हियर print function you are already seeing from day one, and this is comment at the end of the line. Okay, so comment will be not executed and ignored after the hash symbol, and this line will be executed. Okay, third point is comment can ignore print statement or any other statement. तीसरी बात ये है कि print statement या कोई भी statement जो आपने लिखा है, एक लाइन में जो चीज लिखते हैं उसको statement बोला जाता है, तो जो भी आपने लिखा है उसको क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। ओके, तो यहाँ देखो हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये जैसे मैं हैश हटा दिया यहाँ से, तो ये एक कोड बन गया, जबकि मैंने हैश लगा दिया तो क्या हो गया, ये एक कमेंट बन गया, तो ये लाइन इग्नोर हो गई, ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो व्हेन आई रिमूव हैश it the line will be normal, and when I put hash the line will be ignored. Okay, so I am going to run the program. run, आपको यहाँ दबाना है, यहाँ से रन हो जाएगा, एंड आप देखो यहाँ पे हेलो पाइथन है, हेलो वर्ल्ड, दोनों चीजें लिखी हुई आ गई है। फाइन, कमेंट्स के बारे में हमने समझ लिया, कमेंट्स क्लियर है ना सबको। उसके बाद देखो एक मल्टी लाइन कमेंट बता रहा हूँ, तो मल्टी लाइन कमेंट जैसा पाइथन में कुछ नहीं होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि मल्टी लाइन कमेंट जैसे आप ये सिंबल प्रेस करते हो, फॉरवर्ड स्लेश स्टार एंड देन अगेन स्टार एंड फॉरवर्ड स्लेश, जिससे कमेंट को क्लोज करते हो, और यहाँ पर जो लाइंस लिखते हो वो क्या होती है, कमेंट हो जाती है। बट पाइथन में ये लाइन सपोर्टेड नहीं है। ओके, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर एक लाइन में हैश लिखना पड़ेगा आपको। सो देखो मल्टी लाइन कमेंट का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो। सो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, हर लाइन में क्या लिखा हुआ है, हैश लिखा हुआ है, हर लाइन के अंदर हैश लिखा हुआ है शुरू में, इससे वो इग्नोर हो रही है। ओके, तो जो लाइन इग्नोर हो रही है वो क्या है, वो कमेंट है, और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हर एक लाइन में हैश लिखना होगा। और इसका शॉर्टकट समझना, इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे मैंने इन तीनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की और फॉरवर्ड स्लैश की दबाऊंगा, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, और ये तीनों अनकमेंट हो जाएंगे, और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो तीनों कमेंट हो जाएंगे। देखो ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब मैं एक साथ अगर सबको कमेंट करना है मुझे, तो मैं कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है सेलेक्ट करने के लिए विंडोज में, आप कंट्रोल की को दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और ए सिंबल को दबाएंगे, कंट्रोल ए, ठीक है। तो कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्या हुआ, कमेंट हो गए। अब यहाँ पर देखो ये चीजें दोबारा कमेंट हो गई। ओके, दोबारा कमेंट हो गई, तो अगर मैं सबको अनकमेंट करूंगा तो पहले वाला कमेंट हटेगा, राइट। तो मल्टी लाइन कमेंट और ये कमेंट दोनों क्लियर है सबको। देखो मैं चैट में टाइप किया है अजय ने। ओके, तो यहाँ पर लाइक आप जब कंट्रोल की और उसके साथ में ये फॉरवर्ड स्लैश की प्लस नहीं टाइप करना है, ये दोनों टाइप करते हो तो क्या हो जाएगा, लाइन कमेंट हो जाएगी। ओके, तीसरी चीज में कई बार कुछ लोग जैसे कहते हैं कि आप यहाँ पे 3 बार कोट लगा दोगे, लाइक 1 2 3 टाइम कोट लगा दोगे और एंटर करोगे, ठीक है, एंटर करोगे और इसके अंदर कुछ लिखोगे, जैसे इसके अंदर मैं प्रिंट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये लाइन सच में इग्नोर हुई? आप में से कौन कौन मानता है कि ये लाइन इग्नोर हो जाएगी, लाइन नंबर 15 जो है इग्नोर हो जाएगी? सो कमेंट इज जस्ट क्लियर टू यू, अ सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन comment, and I'm just writing multi-line comments. Some people says putting a 3-time double quote from starting and ending, and then writing statement between these, it will be commented, like I have written this 2 times and both the line will be ignored. Okay, so who can say both these line 15 and 16 number line will not be printed and ignored by your IDE? Are you agree with this? Type A for agree or type N for not agree. Okay, I can see some people are agree and some people are not agree. So what is the catch here? You have written a statement and it is not executed. I am just going to run this. रन कर रहा हूं मैं इसको और देखता हूं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखो मैंने रन कर दिया, स्टेटमेंट अब भी पहला वाला ही है और ये तीसरी लाइन भी मेरी प्रिंट हो गई है, मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गई, देखो, ठीक है। बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये वाली लाइंस क्यों प्रिंट नहीं हुई? तो देखो इसमें सबसे बड़ा कैच ये है ना कि जब आप स्ट्रिंग लिखते हो, स्ट्रिंग के बारे में समझो, स्ट्रिंग क्या होती है, जब आप कोई वर्ड सिंगल कोट में ऐसे लिख देते हो जैसे हेलो, ठीक है, अब ये वाली चीज भी इग्नोर हो जाएगी। देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इग्नोर हो गई, कंप्लीटली इग्नोर हो गई, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्लोज कर रहा हूँ रिजल्ट को, वापस प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ देखो वापस से इग्नोर हो गई। आप स्ट्रिंग में कुछ लिखते हो और उसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते हो, लाइक मैंने कल बताया था, वेरिएबल को एक बॉक्स की तरह समझो, एक कंटेनर की तरह समझो। तो जब कुछ लिख रहे हो और उसके अंदर असाइन नहीं कर रहे हो तो ये लाइन इग्नोर हो रही है। ओके, इसको सेव करने के लिए कोई भी नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअल में कमेंट नहीं है और आप कभी भी इसको कमेंट की तरह यूज मत करना। डू नॉट यूज, नेवर यूज दिस लाइन लाइक अ कमेंट, डू नॉट ट्रीट एज अ कमेंट, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग, लिटरल स्ट्रिंग। सो हम डेटा टाइप के बारे में बाद में जब पढ़ेंगे ना, तब हम समझेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और बाकी के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी लर्न अबाउट डेटा टाइप्स इन फ्यूचर लेसन्स, then we will understand what is the string and what is other data type exist. Okay, so do not treat these lines as a comment,
never treat. Okay, just put hash before your line to write a comment. This is not a good practice. Okay, but above is the good practice. Okay, so all clear about comment? Type AC if all clear about comments. AC टाइप करो अगर सब कुछ क्लियर हो गया कमेंट के बारे में, तो AC टाइप करो. Okay, so guys, I am just saying in English as well as Hindi and both languages, so you can understand easily. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें. तो प्लीज वेट करें कि मैं जब बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूंगा देन इंग्लिश में बोलूंगा. ओके, सो दिस इज नॉट कमेंट. ओके, ये लाइंस कमेंट नहीं है. अब कमेंट ऑल क्लियर हो चुका है आप लोगों को, तो हम आगे चलते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले मैं इन सारी लाइंस को कमेंट कर देता हूँ. वेरी इजी. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्रोल ए एंड प्रेसिंग कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश. आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सिंबल है आपके कीबोर्ड पर, तो कंट्रोल के साथ वो क्वेश्चन सिंबल दबाने पर क्या होगा, उसी में फॉरवर्ड स्लैश है नीचे, वो दबाने से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ये सारे कमेंट हो जाएंगे. ओके, तो ये सारी लाइंस इग्नोर हो जाएगी. मैं न्यू लाइंस कितनी भी ले सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए. सो व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ए on your keyboard and press control forward slash, so all these line will be commented and you can take as much as line you want. So I am start writing from here right now. Okay, तो कमेंट्स क्लियर हो गया. अब हम वेरिएबल के बारे में समझते हैं. पाइथन वेरिएबल, और पाइथन वेरिएबल बनता कैसे है, कैसे काम करता है. तो कल हमने एक छोटा सा डेमो देखा था. नाउ वी आर स्टार्टिंग पाइथन अबाउट पाइथन वेरिएबल एंड वी जस्ट सी अ स्मॉल डेमो यस्टरडे. ओके, सो अब यहाँ पे समझो वेरिएबल क्या होता है. मैं यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ देखो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4.5, c इज इक्वल टू अभिषेक. लाइक यू कैन पुट एनीथिंग हियर. तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, और इन तीनों को मैंने प्रिंट किया है और इनको मैंने एक वर्ड में असाइन किया है एक सिंगल लेटर वेरिएबल में. तो मैंने कल सिंगल लेटर वेरिएबल के बारे में बताया था. आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो और उसके बाद इक्वल टू साइन रखते हो, देन यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो वो असाइन हो जाता है. सो यू पुट हेयर एनीथिंग लेटर A to Z एनीथिंग एंड पुट अ सिंबल इक्वल टू सिंबल हेयर एंड अगेन हेयर एनीथिंग लाइक any number or letter, then it will be assigned to this letter. Okay, one thing to note, you just cannot put like this, like d is equal to a. Is it possible? Is it correct? किस किस को लगता है कि मैं d में a को असाइन कर सकता हूँ? अगर मैं असाइन कर सकता हूँ तो y टाइप करो, अगर नहीं असाइन टाइप कर सकता हूँ तो n टाइप करो. If I can assign letter a in variable d, type y. If I can't assign, type n. Okay, तो मैं असाइन कर सकता हूँ. ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जब मैं डी को प्रिंट करूंगा तो ए में जो लिखा हुआ है वो सेम चीज प्रिंट हो जाएगी. सो व्हाट विल बी रिजल्ट व्हेन आई प्रिंट डी and it will print same as in letter A. Can I type this like E is equal to Z? Is it possible? Why are it giving me error? क्यों एरर दे रहा है मुझे अगर मैं E में Z असाइन कर रहा हूँ तो? जब मैं लेटर असाइन कर सकता हूँ तो मैं कोई सा भी लेटर असाइन कर सकता हूँ. इफ आई कैन असाइन अ लेटर, आई कैन असाइन एनी लेटर टू एनी लेटर. व्हाई दिस Z इज गिविंग मी एरर? ओके, तो इसको समझते हैं. Z इसलिए एरर दे रहा है हमें क्योंकि Z जो है वो यहाँ पे कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, और वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है. सो अगर मेरा इंटेंशन है Z को Z लिखना, तो मुझे इसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा. सो Z इज गिविंग एरर हेयर बिकॉज ऑफ Z इज नॉट डिक्लेयर्ड previously, and if you want to Z assign into E, you need to put here single quote और double quote. Okay, and now I'm going to print all of this. अब मैं सबको प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हुए. फर्स्ट में प्रिंट हुआ है A की जगह B, C, D एंड E. इन सब में प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने लगाया वो सब चीजें प्रिंट हो गई है. ओके, वट एवर आई प्रिंटेड हेयर असाइंड हेयर इज प्रिंटेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इन आवर कंसोल. तो गाइज इसे टर्मिनल या कंसोल कह सकते हो आप, जिसमें प्रिंट होता है. ओके, दिस इज आई थिंक न्यू कीवर्ड फॉर यू. दिस इज कॉल्ड कंसोल. ओके, आप कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड कर सकते हो चैट पे जब भी मैं कुछ पूछता हूँ. इफ आई एम आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू, यू कैन कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड ऑन द चैट. ओके, सो आई विल अंडरस्टैंड. ओके, आगे देखते हैं. तो हमने ये छोटे लेटर्स समझ लिए कि इसमें ये वेरिएबल्स हो सकते हैं. ओके, और वेरिएबल में कुछ भी आप असाइन कर सकते हो. वेरिएबल को एक बॉक्स जैसा समझो. ठीक है, ट्रीट वेरिएबल एज एन अ बॉक्स. ओके, एंड यू कैन असाइन और स्टोर एनीथिंग इन दिस. ओके, सो आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल ऑफ दिस एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो पाइथन में एक चीज है कि जब भी आपको डिक्लेयर करना है, बहुत सारे लैंग्वेज में होता है कि आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो लाइक ए और देन ए में असाइन कर सकते हो. ओके, मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर ए और ए में असाइन कर दिया फिर कोई वैल्यू लाइक 5. ठीक है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है. सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C, C++ सपोर्ट्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फर्स्ट एंड देन असाइन अ वैल्यू, बट इन पाइथन यू नीड टू असाइन अ वैल्यू एज सुन एज यू डिक्लेयर अ वेरिएबल. ओके, किसी वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए कोई तरीका है हमारे पास जिससे हम टाइप पता कर सकें. लाइक मान लो वेरिएबल में मैंने एक वेरिएबल लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा मैंने, देखो ये वेरिएबल है a और a में मैंने असाइन किया 2.
अगेन वेरिएबल लिया मैंने ए, सेम टाइम में मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 4.5, अगेन मैं सेम ए वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें असाइन कर रहा हूँ अभिषेक। ओके, अभिषेक जो है स्ट्रिंग है, ये जो है इंटीजर है, इंटीजर मींस कंप्लीट नंबर, एंड ये जो है फ्लोट है, फ्लोट मींस डेसिमल नंबर। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग 3 वेरिएबल्स, ऑल नेम्स आर ए, and I am assigning 2 in the first variable, I am assigning 4.5 in second variable, and I am assigning string Abhishek in a third variable. Okay, and just going to print a. So you can assign any integer, and integer is a complete number, and assign any float value is decimal number, and assign any string. Okay, so I am going to print a. आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, मैं कमेंट करूं? What should be printed here? Comment. Okay, what should be printed here? If I just print a, what should be printed here from this program? ओके, तो हम समझते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पर प्रिंट होगा अभिषेक। ये क्यों प्रिंट हुआ, देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ये अभिषेक प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने 2 को असाइन किया ए के अंदर, फिर ए के अंदर हमने क्या किया, 4.5 को असाइन किया, फिर ए के अंदर हमने क्या किया, अभिषेक असाइन किया, ये वर्ड असाइन किया। ओके, और फिर प्रिंट किया। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये वैल्यू रिप्लेस हो गई, या ऐसे कह सकते हो इस वैल्यू को हटा के नई वैल्यू डाल दी गई। ओके, तो नई वैल्यू डाल दी गई, इसलिए ये लास्ट वाली वैल्यू को रिमेंबर रखेगा सिर्फ, बाकी सबको भूल जाएगा। एक बार में एक ही वैल्यू रख सकते हो। सो अंडरस्टैंड, वी हैव असाइंड ए in starting, again we have assigned 4.5 decimal number, then we assigned a string, so it will only remember the last thing you assigned in a variable, it will forget all about previous values. Okay, it will only remember the last value, and when you try to print, it will print this string. यहाँ तक सबको क्लियर है? तो एक बार AC टाइप करो, टाइप AC if everything is clear until here. Okay, so we are moving on next, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वेरिएबल कास्टिंग क्या होती है। ओके, वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल कास्टिंग। सो यहाँ मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा है, और इसमें क्या है, इसमें मैंने लिखा है जैसे a विल बी 7, यहाँ पे मैंने str एक और फंक्शन लिखा है। देखो, प्रिंट फंक्शन आप लोग यूज करना जानते हो, प्रिंट। तो फंक्शन कैसे पहचानोगे, जब आपके सामने कोई वर्ड के आगे पेरेंथेसिस आता है, इस तरह से पेरेंथेसिस मतलब छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है अपना, ये वाला ब्रैकेट वो ओपन और क्लोज होता है, मीन्स वो एक फंक्शन है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल ऑफ कास्टिंग, एंड दिस str is a string function, and function you already have seen previously, like print function. So how do you identify a function like this print? You will see a parenthesis, a symbol of parenthesis, you can call opening bracket or closing bracket. So when you see this symbol, this means it is a function. Okay, so we will learn more about function in later sessions. हम function के बारे में और ज्यादा बाद में जानेंगे, पर अभी हम इतना समझ लेते हैं कि string एक function है, integer एक function है, और float एक function है। इसको मैं पूरे नाम से बुला रहा हूँ, int इंटीजर होता है, str स्ट्रिंग होता है, और फ्लोट होता है। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम फुल नेम, str इज स्ट्रिंग एंड int इज इंटीजर एज वेल, फ्लोट इज फ्लोट। ओके, सो यहाँ पर देखो, मैं इसको एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। आप जब कोई कंप्लीट नंबर लिखते हो तो वो एक इंटीजर होता है। ओके, सो व्हेन यू राइट अ कंप्लीट नंबर, it is an integer. Okay, and I am giving integer to both these 3. Okay, so अब मैं इन तीनों को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। सो यहाँ पर देखो, इन तीनों को प्रिंट करने के बाद ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। यू कैन सी व्हेन आई प्रिंट ऑल दीज 3 वैल्यूज, यू विल डू नॉट नोटिस एनी मेजर डिफरेंस, बट अंडरस्टैंड दिस इज 7, दिस इज स्ट्रिंग वैल्यू, इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। Okay, this is 7, it will be treated as integer, and this is 7 which will be treated as decimal. Okay, तो ये डेसिमल की तरह ट्रीट करेगा, ये इंटीजर की तरह, और ये स्ट्रिंग की तरह। मैं इसको रन करके देखता हूँ, और आप यहाँ पर देखो, दोनों ऊपर के सेम दिखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में आपको अलग से ये डबल कोट दिखाई नहीं देता यहाँ पे जब आप प्रिंट करते हो। ओके, बट ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो हम टाइप कैसे पता करेंगे, वेरिएबल्स का टाइप कैसे पता करेंगे, हाउ विल गेट दिस टाइप, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज इंटीजर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डिफरेंस इन द टर्मिनल और इन कंसोल। ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू डेट राइट नाउ, आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस। सो यहाँ पर देखो, मैंने सेम चीजें ली है पहले वाली, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाया है, और अगेन मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन लगाया है। ठीक है, तो नोटिस हेयर आई हैव टेकन सेम वैल्यू एज प्रीवियसली टेकन, बट आई पुट हेयर प्रिंट फंक्शन एंड अगेन अ प्रिंट फंक्शन with a type function in this. Okay, type function inside this print function, so this will tell us type, and this type will be printed here. Okay, print function will print the type, but type will tell us the type of A, type of B and type of C. ठीक है, टाइप, हमारा टाइप फंक्शन जो है वो टाइप बताएगा, और उसके बाद ये प्रिंट फंक्शन जो है इसके पहले ये इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, तो प्रिंट करके देखते हैं। सो लुक हियर, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्लास ऑफ इंटीजर, क्लास ऑफ फ्लोट और क्लास ऑफ
स्ट्रिंग आया है। सो हियर इज द रिजल्ट, क्लास ऑफ इंटीजर, क्लास ऑफ फ्लोट एंड क्लास ऑफ स्ट्रिंग। तो ये दो बार जो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है, पहले मैंने इससे वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर उसका टाइप प्रिंट करवाया। सो आई हैव रिटन देयर 2 टाइम्स प्रिंट एंड फर्स्ट आई आस्क्ड टू प्रिंट इट द वैल्यू एंड अगेन द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। सो अगर वेरिएबल का टाइप क्लियर है आप लोगों को तो ऑल क्लियर चैट में टाइप करो, टाइप ऑल क्लियर इन चैट, यू कैन टाइप AC in shortcut, okay? So type AC all clear in chat box if these values are clear to you, type is clear. So someone says not clear, okay? तो okay not clear। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर टाइप जो वेरिएबल है ना, टाइप फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो वैल्यू लेके आता है हमारे पास में, और इस ए वैल्यू जो है, ए में हमने क्या किया, असाइन किया, 2 को असाइन किया, देन ए को प्रिंट कर लिया, और ए में जो 2 असाइन है, ए वैल्यू जो है, ए वेरिएबल जो है हमारा, इस वेरिएबल का टाइप क्या है हम इससे ये पूछ रहे हैं, और ये टाइप फंक्शन हमारे को लाके देता है, ये इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन है। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उस टाइप को अगेन प्रिंट करने का काम कर रहा है। अगर आपको इसमें कम दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट, आई होप यू कैन सी क्लियर नाउ, मोर क्लियर। ओके, सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट आई असाइंड अ वैल्यू टू वेरिएबल ए, देन आई प्रिंटेड दिस वैल्यू, अगेन आई एम going to check type of this variable. I want to check type of this variable. What is the type of variable, in string, or it is a integer, or it is a float value? So I just written here a type function. A type function give me value of this variable, then print will print this value for me. Okay, this is giving me value and print will print it. So you can see the result here, type of variable A is integer. Okay, now clear? I hope it is clear now. Okay, तो आगे बढ़ते हैं हम, moving next. So again I am commenting all of these previous programs and going to next. So guys look here, I have written 2 statement here. आप यहाँ पर देखो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है। पहले में मैंने लिखा है लेटर A, दूसरे में मैंने लिखा है लेटर B, मीन्स 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं और दोनों में मैंने वैल्यू दी है। एक में वैल्यू जो दी है वो डबल कोट के साथ दी है मैंने। डबल कोट आपके कीबोर्ड सिंबल पे होता है एंटर बटन से जस्ट पहले। ओके, और मैंने इसमें वैल्यू दी है सिंगल कोट के साथ। ठीक है, दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। मुझे बताओ दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? सो आई हैव जस्ट गिवन, I have just declared 2 variable with value. Variable A contain string literal with double quote. Notice the double quote here, and we hold same value with single quote. Notice this single quote here. Okay, so tell me, I am just printing both of these. Tell me if there is any difference in both of these. Is there any? So type Y. टाइप y फिर इफ देर इज एनी डिफरेंस, एंड टाइप n इफ देर इज नो डिफरेंस। y टाइप करो अगर कोई डिफरेंस है तो, और n टाइप करो अगर कोई डिफरेंस नहीं है। गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने आप एक्सप्लोर कर रहे हो और समझ रहे हो कि ये चीजें क्या होती है। आई एम वेरी हैप्पी यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस थिंग्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस, प्रिंट बोथ ऑफ दिस। देखो दोनों में सेम वैल्यू प्रिंट हुई है मेरे पास में। ओके, हियर इज सेम वैल्यू प्रिंटेड बोथ ओवर हियर। नाउ आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्या कर रहा हूं मैं, अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है 2 बार इक्वल टू साइन। जब आप सिंगल टाइम इक्वल टू लगाते हो इसका मतलब है कि ये एक बार इक्वल है, मतलब ये असाइन हो रहा है। जब एक बार इक्वल टू साइन लग रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। कल हमने एक इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, इफ सॉरी ये फंक्शन नहीं है, इफ कंडीशन के बारे में पढ़ा था। इफ कंडीशन, और यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ 8 ग्रेटर देन 2, तो ये मुझे क्या प्रिंट कर, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर करूंगा, ये अपने आप इतना स्पेस छोड़ेगा। ये स्पेस आप जब भी कोई कंडीशन लगाओ तब आपको छोड़ना है, ठीक है। और आपका डिफॉल्ट एडिटर जो है यहाँ पे बताएगा कि कितना स्पेस छोड़ना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ कंडीशन, इफ कंडीशन वी लर्नड yesterday. Okay, so when you press enter here in your IDE, it will just put a default space here, 4 time space, and it can be 2 time or 4 time. So it's depend on your IDE, what your IDE is suggesting. Here is my IDE suggesting 4 time space. Both is valid. One thing, if you are putting 2 time space, put 2 time space everywhere whenever you write this program, or if there is 4 time space, put 4 time space everywhere when you write the program. Okay, इन सिंगल फाइल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 ग्रेटर देन 2 हो तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, 8 इज ग्रेटर, या फिर सिर्फ प्रिंट कर दो ट्रू। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस, इफ 8 इज ग्रेटर देन 2 देन जस्ट प्रिंट ट्रू। ओके, लेट्स सी, इसने ट्रू प्रिंट कर दिया क्योंकि 8 ग्रेटर है। और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, मैं 8 लेस देन 2 कर देता हूँ, तो क्या ये प्रिंट करेगा? इफ आई मेक 8 लेस देन 2 देन विल इट प्रिंट ट्रू? नो, इट डजंट प्रिंटेड एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं, अगर 8 यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ना A और B, तो ये कैसा है और इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखो, ये लेस देन और लेस देन साइन जो लगाया है आपने, उसकी जगह इक्वल टू साइन लगा सकते हो और 2 बार लगा सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 8 जो है वो 2 के बराबर है। 8 इज इक्वल टू 2। क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा। लिखो ट्रू है तो T लिख के बताओ, और नहीं है
तो f लिख के बताओ, f फॉर फॉल्स, ठीक है। सो राइट इफ आई हैव असाइंड 8 इज इक्वल टू 2, सो इफ इट विल बी ट्रू इट विल प्रिंट ट्रू, इफ इट विल प्रिंट राइट t फॉर ट्रू और राइट f फॉर फॉल्स इन चेक, ओके। it will be false, okay, so I am just printing it and it did not print anything, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अगर मैं लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू 8, ये सही है, इज इट ट्रू, ओके, दिस इज ट्रू एंड व्हेन आई रन द प्रोग्राम इट प्रिंटेड ट्रू। सो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो 2 बार इक्वल टू साइन लिखा है ना, वो इक्वल साइन है, और प्रोग्राम क्या करता है, इक्वल साइन को ट्रीट करता है जब आप 2 बार लिखते हो। इसमें ये 2 बार इक्वल टू लिखने का मतलब है आप इसको कंपेयर कर रहे हो, और ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ऑपरेटर के बारे में हम अगेन आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, बट ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, और जब आप 2 बार इक्वल टू साइन लिखते हो और आप किसी 2 चीज को कंपेयर कर रहे हो, you are just comparing 2 things when you write 2 time equal sign, okay, and this is a comparison operator। so देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक बार जब इक्वल टू लिखते हो, ये वैल्यू को असाइन करता है, राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ्ट साइड में वेरिएबल में असाइन कर देगा, ओके। और जब आप 2 बार इक्वल साइन लिखते हो तो इसका मतलब है आप 2 वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। सो understand this, when you write 1 time equal sign, it means this is assign operator and it will assign the this value, right hand side value, to left hand side variable, and this is 2 time equal to sign will comparison, it is a comparison operator and it will compare 2 values, okay। so हम यहाँ पर compare करवा रहे हैं, देखो we are just going to compare these 2 things, so I am going to compare like if a is equal to b then print both are equal। so यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, a में जो वैल्यू असाइन कर रखी है और b में जो वैल्यू असाइन कर रखी है, दोनों को मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये बराबर प्रिंट कर देगा, ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे पास। सो अंडरस्टैंड दिस, आई हैव टेकन बोथ द वैल्यूज a एंड b एंड व्हेन आई राइट हियर a इज इक्वल टू b मींस आई एम कंपेयरिंग बोथ ऑफ द वैल्यूज, एंड if both will be equal it will compare and print the statement। would you agree it will print both are equal? आप एग्री हो कि ये दोनों प्रिंट करेगा, both are equal प्रिंट होगा यहाँ पर। टाइप y if you are agree and n if you are not agree, okay, तो आपको लगता है कि प्रिंट करेगा, चेक करते हैं, लेट्स सी। सो यू कैन सी बोथ आर इक्वल। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों डबल कोट में और सिंगल कोट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों स्ट्रिंग है और दोनों बराबर है, ओके। सो आगे चले, यहाँ तक ऑल क्लियर? अगर यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो ऑल क्लियर टाइप करो, AC, टाइप AC इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर, ओके ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है आज समझना, वो क्या है, केस सेंसिटिविटी ऑफ वेरिएबल्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड टुडे इज केस सेंसिटिविटी ऑफ द वेरिएबल, ओके। सो जब आप कोई वेरिएबल लिखते हो ना तो वो केस सेंसिटिव होता है, मींस वो कैपिटल और स्मॉल में फर्क कर सकता है। व्हेन यू राइट अ वेरिएबल इट इज अ केस सेंसिटिव एंड इट कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, ओके। सो यहाँ पर देखो a में लिखा है 5, यहाँ पर a में लिखा है नेम, ओके। तो यहाँ पर देखो ए मैंने जो लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, स्मॉल अल्फाबेट में, और यहाँ पर जो ए लिखा है वो कैपिटल केस में लिखा है, और ये दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ पर ये एरर नहीं है, इस पे ध्यान मत देना, ये कमेंट में लिखा हुआ है, ये ग्रामेटिकल एरर बता रहा है, ये एक्चुअल एरर नहीं है, ओके। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ये सिर्फ एक वार्निंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अंडरस्टैंड दिस, आई हैव रिटन हियर ए इन द स्मॉल एंड आई हैव रिटन ए इन अ कैपिटल, upper case and lower case, okay। so both are different, both are treated as different value and variables in Python, okay। maybe some programming language treats both are same but Python treat it as a different value, different variable, okay। हो सकता है अलग अलग जो वैल्यूज है वो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दोनों को सेम ट्रीट करे, दोनों वेरिएबल्स को, बट पाइथन क्या करता है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं एक्चुअली, okay। so notice small squiggly red underline here, this is not a error, this is in the comment and this is not actual error, okay। this is just telling us about grammatical mistake or something, like I am writing here both a and a are, so it's just telling me about grammatical mistake, not a actual error in your program, okay। so don't be confused, you can just ignore it, you can check if here is a right tick, right green tick means your program is correct, if here is a right green tick means your program is correct। अगर यहाँ पे right green tick है तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ओके। सो मैं दोनों को प्रिंट करता हूं यहाँ पर, और दोनों अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट बोथ ऑफ दिस एंड बोथ विल प्रिंट डिफरेंट वैल्यूज। सो देखो, अगर दोनों हमने पहले देखा था, पहले क्या देखा था कि अगर दोनों सेम होते तो लास्ट वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाती, राइट। लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाती, रिप्लेस हो जाती। तो इट मीन्स दोनों सेम नहीं है, जब दोनों में अलग अलग वैल्यू प्रिंट हुई है तो दोनों अलग अलग है, क्लियर। सो लुक हियर, वी हैव सीन बिफोर दैट इफ variable can replace value if same variable declared again and assigned another value previously, so the both are different, so it is treated as different and here printed 2 values। if both are same then we can see one value only, but we can see 2 values means both are the different and treated different in Python, okay। so case sensitive हमने समझ लिया।
अपर केस एंड लोअर केस में फर्क समझ लिया क्या होता है. सो वी हैव अंडरस्टैंड केस सेंसिटिव एंड अंडरस्टूड अबाउट अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंस इन द पाइथन. ओके, सो अब हम आ जाते हैं वेरिएबल नेम पर. ओके, वेरिएबल नेम, वी आर जस्ट कम ऑन वेरिएबल नेम्स. ओके, सो हाउ कैन यू राइट, अंडरस्टैंड सम सिचुएशंस समथिंग अबाउट वेरिएबल नेम्स. आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो मुझे 1 मिनट दो, मैं जस्ट आपके साथ वेरिएबल नेम शेयर कर रहा हूँ कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं. ओके ओके गाइज, आपको ये वाली चीज दिख रही होगी, ये स्क्रीन, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे डिसाइड होते हैं. सो देखो, वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स नेम कैसे डिफाइन कर सकते हो आप लोग. पाइथन में जो वेरिएबल नेम होते हैं ये शॉर्ट सिंटेक्स में, शॉर्ट नेम में डिफाइन हो सकते हैं. जैसे मैंने अभी डिफाइन किया था ए बी एक्स वाई, ऐसे करके आप वेरिएबल नेम को डिफाइन कर सकते हो. सो अंडरस्टैंड, इन पाइथन यू कैन डिफाइन वेरिएबल नेम इन शॉर्ट सिंटेक्स लाइक short name like a b x y. This is called variable name, simple and short. Okay, it can have more descriptive name like name, मोबाइल, एज, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा. ओके, सो इसके पास ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम हम दे सकते हैं वेरिएबल को, जैसे नेम, मोबाइल, एज और डेट ऑफ बर्थ. ओके, आगे हम देखते हैं इसमें. अ वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर. अंडरस्कोर का सिंबल है ये, और मैं आपको कीबोर्ड का सिंबल अभी दे दूंगा. ठीक है, कीबोर्ड के सिंबल्स हैं कुछ, तो उसको मैं आपको अभी दूंगा. सो अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर. Okay, you cannot start with any number or anything. Okay, so I will this is underscore, I am just giving you I'll share you keyboard symbol with you. Okay, a variable cannot start with a number से start नहीं हो सकता वेरिएबल, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग. Okay, a variable name can only created with alphanumeric character like A to Z characters and A to Z is in small एंड इंक्लूडिंग एन अंडरस्कोर. तो वेरिएबल नेम जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो किससे, ए टू जेड जो करेक्टर्स होते हैं अपने उसमें, और स्मॉल में ए टू जेड जो होते हैं उससे, और एक अंडरस्कोर सिंबल से. ओके, इनके कॉम्बिनेशन से आप क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद हम देखते हैं अ वेरिएबल नेम इज ऑलवेज केस सेंसिटिव. फॉर एग्जांपल एज एंड एज, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं. यहाँ पर देखो स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल है और यहाँ पे सारे कैपिटल है, और ये तीनों अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होंगे पाइथन में. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, अ वेरिएबल नेम इज ऑलवेज केस सेंसिटिव इन पाइथन. एंड फॉर एग्जांपल एज रिटन हियर इन ऑल लोअर केस एंड एज रिटन हियर, ये फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, and is written here all uppercase. All three are different in the Python. Okay, treated as different variables. A variable name cannot be any of the Python reserved keyword. So Python reserved keyword variable नहीं हो सकते. और ये कैसे नहीं हो सकते कि लाइक इफ सिंबल आपने टाइप किया, प्रिंट टाइप किया, आप इन नामों को वेरिएबल में नहीं ले सकते. और इनकी पूरी लिस्ट हम आगे समझेंगे क्या होते हैं रिजर्व कीवर्ड, क्या क्या है पाइथन में. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल रिजर्व कीवर्ड सिंबल्स इन पाइथन इन our next session and future sessions. And reserve keyword like you seen here, if and print statement. So you cannot just declare it as a variable. Okay, so यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वेरिएबल के, जो ये रूल्स है वेरिएबल बनाने के, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल यहाँ फिट होते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. देखो यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया माई वार. ठीक है, माई वार मीन्स वेरिएबल, VAR वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म माई वार. ओके, वार इज वेरिएबल. सो मैंने एक नाम दिया वेरिएबल को, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, और यहाँ पे वेरिएबल आ गया. मैं अंडरस्कोर के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकता हूँ, मैं बीच में कैपिटल लेटर लिख सकता हूँ, मैं पूरा कैपिटल लेटर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर इंक्लूड कर सकता हूँ बट लास्ट में, शुरू में नहीं. तो ये कुछ वैलिड नेम्स है और ये कुछ इनवैलिड नेम है. लाइक देखो शुरू में जो नंबर है ये वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा है, ये गलत है. ओके, यहाँ पर बीच में आप कोई और सिंबल नहीं लगा सकते अंडरस्कोर के अलावा, लाइक डैश लगाया हुआ है यहाँ पे, वो गलत है वेरिएबल नेम में. ठीक है, ये इससे एग्री नहीं करेगा. और यहाँ पर जो आपने लगाया वो स्पेस लगाया हुआ है. ओके, तो स्पेस भी गलत है, वेरिएबल में आप स्पेस नहीं रख सकते. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, दीज आर वैलिड वेरिएबल नेम एंड दीज आर इनवैलिड वेरिएबल नेम. Okay, variable name like I have written here my war is a short form for variable, and variable I can use underscore in the variable. I can start with underscore in my variable name. I can put uppercase inside the variable. I can put all uppercase, and I can use number as well. Okay, so I can use number, and I cannot start with a number as well. I cannot put other symbols here. Only underscore is allowed, and I cannot put space here. So these are invalid names and these are valid names. Okay, got it. So अगर आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हम आगे मूव ऑन करेंगे. इससे पहले यहाँ पे समझते हैं कीबोर्ड सिंबल को. आई थिंक कीबोर्ड सिंबल हम लास्ट में देखते हैं. एक बार आगे मूव ऑन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और बचा है अपना. सो वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट अ फ्यू शॉर्ट थिंग आर हियर एंड वी आर डन टुडे. जस्ट गिव मिनट. सो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने टाइप किया है कैमल केस में, यहाँ पर मैंने टाइप किया है पास्कल केस में, यहाँ पर मैंने टाइप किया है स्नैक केस में. ओके, सो वेरिएबल नेम इन तीनों केस में इसमें डिफाइन किए जा सकते हैं पाइथन में. सो अंडरस्टैंड हियर, आई हैव टाइप्ड हियर इन कैमल केस
I have typed here in Pascal case as well. I have typed here in small case, and both all three are valid in the Python to type a variable. Okay, so समझो एक camel case क्या होता है? Camel case होता है हर जो वर्ड होता है ना पहले वर्ड के बाद में, लाइक यहाँ पे लिखा है माई वेरिएबल नेम. ओके, तो यहाँ पे जो लिखा है माई वेरिएबल नेम, तो यहाँ पर एम स्मॉल है, ये हमेशा शुरू पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, तो ये केमल केस होता है. ओके, केमल केस में लाइक केमल में अप टू डाउन होते हैं ना, केमल जो ऊंट होता है उसमें अप डाउन होते हैं ऐसे, तो इसीलिए इसको केमल केस बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेटर होगा पहले वर्ड का वो स्मॉल होगा, बाकी हर आने वाले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, और इसे केमल केस कहा जाता है. सो अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द केमल केस. हियर इज अ 3 वर्ड in my variable name. Okay, so each letter like camel, if you have seen camel, you can see up down on his back, on its back. Okay, so here is the first letter start always with small means I mean small case. Okay, and each upcoming another word will be uppercase, a single letter will be uppercase. Okay, for each another upcoming word. So like here my variable name is a camel case. Okay, we call it camel case. Next है Pascal case. Pascal case क्या होता है, ये सेम camel case की तरह होता है, लेकिन इसमें पहला लेटर भी बड़ा होता है, फर्स्ट लेटर. So what is a Pascal case? Pascal case is same as camel case, but first letter is also uppercase in Pascal case. Okay, last is snake case like देखो यहाँ पर इसमें बीच में अंडरस्कोर लगे हुए हैं. अंडरस्कोर सिंबल जो होता है वो आपके कीबोर्ड में नंबर 0 के आगे वाला जो बटन है उसमें आप शिफ्ट के साथ दबाओगे उस बटन को तो अंडरस्कोर सिंबल आएगा. व्हेन यू प्रेस ऑन योर कीबोर्ड द बटन जस्ट आफ्टर 0 in first row above first line, and when you press that button with shift, then you can find the symbol. Okay, so यहाँ पर देखो my यहाँ पर जो स्नेक केस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें स्नेक की तरह ऐसे अप डाउन होते हैं थोड़े. ओके, स्नेक की तरह ये दिखता है, इसलिए स्नेक केस बोला जाता है. सो व्हाई वी कॉल इट स्नेक केस, लाइक इट इज लुकिंग लाइक स्नेक इन बिटवीन joint or something. So that's why we call it snake case. Okay, so these type of 3 case. One more thing I want to tell you, one more thing, kebab case. Okay, so what is kebab case, or kebab case is not supported in the Python. कबाब केस क्या होता है, कबाब एक डिश होती है, नॉन वेज डिश होती है आई थिंक. सो कबाब केस पाइथन में सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि डैश को सपोर्ट नहीं करता है ये, तो कबाब केस के बीच में डैश होता है. ओके, लाइक माय वेरिएबल नेम. ओके, आई पुट डैश बिटवीन द वैल्यूज. ओके, बिटवीन माय वेरिएबल नेम, बिटवीन ईच वर्ड. ओके, सो व्हेन आई पुट डैश, कबाब केस इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन बिकॉज इट doesn't support dash symbol, minus symbol inside a variable name. So I just telling you for information, 3 case: camel case, Pascal case, snake case, as well as some programming language support kebab case. Okay, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कबाब केस भी होता है, स्नेक केस, पास्कल केस और केमल केस के अलावा या इनके बिना. ओके, तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि कबाब केस नाम की भी चीज होती है और आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं. यहाँ तक हमने वेरिएबल्स के बारे में समझ लिया. ठीक है, अब हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे, उससे पहले हम मूव ऑन करते हैं. एक बार जस्ट मैं कमेंट कर देता हूँ इनको. आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस and we are moving on symbols. So see here, this is a PDF file I have created for you today, and I will give you to in WhatsApp group itself. Okay, I will share it with you and at the end of the session. मैं आपसे सेशन के एंड में इस फाइल को शेयर करूंगा. ये आपके लिए मैंने बनाया है कीबोर्ड सिंबल की एक फाइल, जिससे आप कीबोर्ड सिंबल के नेम को ध्यान में रख सकें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते समय ये आपको बहुत हेल्प करेगा. ओके, सो इट विल हेल्प अ लॉट while learning in programming language. Okay, so I have created this file for you. Understand this is US keyboard symbol. So here is an image of keyboard symbol. Okay, here is an image of your keyboard. Like a normal keyboard is looking like this. यहाँ पर एक कीबोर्ड की इमेज है और एक नॉर्मल कीबोर्ड इसकी तरह दिखता है, और यहाँ पे लगभग सारे सिंबल इसमें दिए हुए हैं जो भी एक कीबोर्ड पे होते हैं. यहाँ पे मैंने एक नीचे रियल कीबोर्ड लिया हुआ है और ये मेरा खुद का कीबोर्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ. सो आई हैव टेकन हेयर अ रियल कीबोर्ड. दिस इज कीबोर्ड which I am using here. Okay, so see this is my keyboard, and I have just taken keyboard here for example to show you the symbol of a keyboard. Okay, तो यहाँ पे समझेंगे हम कीबोर्ड सिंबल. इस पीडीएफ फाइल को जब आप खोलोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं और उसके नाम लिखे हुए हैं, और ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं. कई बार ये हेल्प करते हैं. तो किसी किसी सिंबल के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं. ओके, और किसी किसी सिंबल का एक सिंगल नाम होता है. सो व्हाट यू नीड टू डू है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंबल नेम ऑफ कीबोर्ड or remember it. Okay, so you can see here there is a multiple name of a keyboard symbol, as well there is a single name. So you just need to remember this for help in programming. Okay, so
सारे आपको याद करने जरूरी नहीं है, बट आपको एक बार ध्यान में रखना है कि इस कीबोर्ड सिंबल को क्या कहते हैं, और आप बाद में देख सकते हो जब भूल जाओगे। सो एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर यू कैन सी ऑलवेज सी हेयर इफ यू फॉरगेट एनीथिंग, बट टेक अ लुक ऑन दिस, ओके, टेक अ लुक। सो ये जो कीबोर्ड सिंबल है यहाँ तक वो सारे कीबोर्ड्स में होते हैं। उसके बाद ये विंडोज स्पेसिफिक कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और ये मैक स्पेसिफिक कीबोर्ड में ये सिंबल्स होते हैं। सो यहाँ till here the keyboard symbol you can see in each keyboard, and from here you can see only in Windows keyboard, and from here you can only see these symbols in a Mac keyboard, okay। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली विंडोज कीबोर्ड होगा, you guys may have Windows keyboard in most of the cases, so you can see all the symbols and its name. I will share this file with you later. Now we are moving on our practical thing, ओके। सो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने नेम जैसे लिखना बताया था, लाइक मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक वैल्यू ले रहा हूँ एज, ये एक वेरिएबल है। अब तक आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, एक सिंगल लेटर से, ओके। सो अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एज इज इक्वल टू 18 प्रिंट एज। अब देखो इसको जैसे आप डिक्लेयर कर रहे थे सेम वैसे ही पहले जैसा ही काम में ले सकते हो, बस ये नाम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया पहले से, और ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या वैल्यू असाइन की गई है। सो लुक, प्रीवियसली वी डिक्लेयर वेरिएबल इन शॉर्ट फॉर्म लाइक ए बी एटसेट्रा, एंड नाउ यू कैन डिक्लेयर अ फुल नेम ऑफ अ वेरिएबल according to these variable rules, and you can assign the value as well. It will more descriptive name of a variable, and you can print this as well. So look here, it will work, okay, ये काम कर जाएगा। और जैसे मुझे पूछना है लाइक डेट ऑफ बर्थ, ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक आज की डेट में लिख लेता हूँ, एक सिंगल कोट में मैं लिखता हूँ लाइक 5 सितंबर, और लाइक ईयर में मैं लिख लेता हूँ 2000, okay। So understand this, I am just writing like declaring variable multi word variable date of birth in snake case, okay। So you can just print this and hold the value। So variable name जब भी आप डिक्लेयर करते हो तो आपको ये अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और आपको आपका आईडी सजेशन भी देगा। जैसे ही आप डी टाइप करोगे, देखो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सजेशन आ रहा है, राइट। सो व्हेन एवर यू टाइप डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड यू कैन जस्ट गोइंग टू यूज दैट वेरिएबल, योर आईडी मींस योर पाइथन पाइचार्म और टेक्स्ट एडिटर will show you suggestion, okay। So you can just enter here and full name it will be written automatically। जब आप एंटर करोगे तो पूरा नाम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा और प्रिंट कर दोगे आप। एंड यहाँ देखो, अब ऐसा क्यों करना है, आप ए और बी क्यों नहीं करोगे, लाइक ए इज इक्वल टू अंडरस्टैंड, ए इज इक्वल टू अभिषेक, ओके, एंड नाउ नेम इज इक्वल टू अभिषेक, प्रिंट ए प्रिंट नेम। सो देखो मैं वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूं और वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूं। आई कैन डिक्लेयर वेरिएबल बोथ वेज लाइक दिस एंड दिस, ओके। सो विच वेरिएबल इज बेटर एंड विच you can remember more easily, the first one or the second one? Both are same and both will print same values. Look here, which one you can remember, first one or second one? Okay, you can type first one for first one and 2 for second one। टाइप करो, एक फर्स्ट पहले के लिए और 2 सेकंड के लिए, ओके। तो दूसरा नंबर का जो वेरिएबल है ये याद रखने में ज्यादा आसान है। द वेरिएबल नंबर 2 इज मोर इजी टू रिमेंबर, ओके। सो आज का लगभग अपना सेशन हो चुका है। टुडेज सेशन इज आवर कंप्लीट। नाउ इट्स Q&A टाइम। वी हैव टेकन 14-15 more minute, but it's again 5-minute Q&A time I am giving you, so you can ask your question, okay। So please ask your question right now, I'm just stopping the screen sharing, you can ask your question right now। तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। और स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ। यस, गजानन सिंह, इट वाज अ वेरी फास्ट सेशन गजानन, बिकॉज I need to share a multiple thing today, and we will deep dive in variables in next day also, okay। the variable is not complete today। तो आज का सेशन फास्ट था क्योंकि हमने वेरिएबल को डिटेल में जाना, और वेरिएबल में अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम कल समझेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। होमवर्क जो है आज का जो टास्क है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ये फाइल भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ ये फाइल आपको शेयर, ओके। ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हेयर, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फाइल टू यू विद in the group, okay। So you can download and remember this। if there is any question please ask। so Divya is saying she has some issue with installation, right Divya? You have issue with installation of python installation, right? Can you post your photo in community, screenshot in the community? You already did that, right? okay। ओके, सो जिसको भी यहाँ से लीव करना है, सेशन कंप्लीट हो चुका है, Q&A सेशन सिर्फ चल रहा है, जिसको भी लीव करना है वो लीव कर सकता है, ओके। सो वी आर जस्ट डूइंग Q&A सेशन। इफ यू वांट टू स्टे हेयर, और इफ यू वांट टू लीव you can leave। I will share homework in the group, please be updated with the group। I will share homework just after the class, okay, today before 10 o'clock today। आज 10 बजे से पहले मैं होमवर्क शेयर कर दूंगा, आप क्लास से अपडेटेड रहना, और ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज 10 बजे से पहले, ओके। सो Divya, I can't see the picture you shared, okay, you shared like in personal। so Divya, you have downloaded Python AMD version, what? Just give me 1 minute guys, is the file cannot be opened in mobile,
गजानन फाइल मोबाइल में ओपन डिपेंड करता है। अगर आपके पास मोबाइल में ओपन करने के लिए आईडी या प्रोग्राम है, फाइल मोबाइल में ओपन नहीं होगी। आपको लैपटॉप पे आपका व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो, नहीं तो यूट्यूब के इस सेम वीडियो डे 2 में चले जाओ जो मैंने लिंक शेयर किया है कल, और वहां से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई थिंक टास्क का लिंक नहीं दिया हुआ है, टास्क का लिंक नहीं दिया हुआ है। आप फाइल डेस्कटॉप में लॉगिन करके डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप लॉगिन करके डाउनलोड हो जाएगा डेस्कटॉप में। सो फाइल विल बी डाउनलोडेड इन आफ्टर लॉगिन इन डेस्कटॉप। ओके दिव्या, जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम सॉल्विंग योर इशू, आई एम लुकिंग एट इट। सो हरमन इज आस्किंग पाइथन से कोड वेब पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हरमन, पाइथन से कोड वेब पेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग, पाइथन से वेब पेज में कोड करना सीखेंगे, और ये बहुत बाद की चीज है, अभी ये फ्यूचर में ये सेशन आएगा। ओके दिव्या, वेट फॉर माई आंसर, वेट करो, मैं अभी इसे सॉल्व कर दूंगा। ओके वेट। सो प्रियल इज आस्किंग पाइथन सेशन इज वेरी गुड, यू आर डूइंग very well. I want to ask you, have any live course or Java like this? Please suggest me. No, Priyal, I don't have right now Java course, but we will plan later. Okay, for Java, for sure. Okay, not right now. I don't have right now Java course. Harman is saying, already a Python developer, sir. I passed Python course by Let Code. So Herman, if you are already a Python developer, we have the program from very basic beginner to expert level or professional level, you can say. So we are just moving forward from very basic, from beginner to intermediate, then intermediate plus, then advanced, then we are going to move in professional. And I think you must probably see in intermediate level for the website related thing. Okay, तो गजानन, हम टेस्टिंग के बारे में बाद में समझेंगे, we will understand about testing in future sessions, in very future session, not right now. So देखो, क्लास डेली 8 से 9 चलती है, बट कभी कभी मैंने 9:30 तक का टाइम दे रखा है, 8 से 9:30 तक भी चल सकती है। ओके, सो डिपेंड, इट्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, और ये टोटल 4 महीने तक की हो सकती है या इससे ऊपर। ओके, आपके क्वेश्चन आंसर एंड हो गए हैं। दिव्या, मैं आपसे आपको मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप में, आप एक बार वहां आ जाओ। सो गजानन सेइंग थैंक यू, इफ द कॉन्सेप्ट आर हार्ड देन प्लीज गो स्लो। नो गजानन, नॉट कॉन्सेप्ट आर हार्ड, इफ यू आर लुकिंग it's look like hard to you when I publish and upload video on YouTube, and I will share the link for class day 3 today. You can slow down the video and see one by one. YouTube has that option. Okay, although I am trying to go slower as much as possible, and when I have more concept to explain, when I explained it yesterday also, so on that time I am going faster on that particular section. So हरमन कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी हार्ड चीज, इतनी एजुकेशन फ्री में कैसे शेयर कर रहे हो, और लोग एक प्रोग्राम बनाने के इतने पैसे चार्ज कर लेते। तो हरमन, बेसिकली क्या है कि मेरा जो बैच चलता था पहले ऑफलाइन चलता था, और ऑफलाइन में मैंने पेड चार्ज किए हुए हैं, बट ऑनलाइन मेरा ये फर्स्ट बैच है, और ऑनलाइन मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं फर्स्ट बैच को कम्प्लीटली फ्री रन कर रहा हूँ, और ये कंप्लीट जो भी 4 महीने चलेगा या 5 महीने चले, वो कंप्लीट क्लास फ्री रहेगी। ओके ओके ग्रेट। सो कैन वी एंड सेशन हेयर इफ यू हैव डन विथ योर क्वेश्चंस। हम यह सेशन ऐड कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हो तो, राइट। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर, और आप वहां पर देख सकते हो इसको कम्प्लीटली। आज की रिकॉर्डिंग मे बी मॉर्निंग तक या उसके बाद डल जाएगी, तो आप देख सकते हो। मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर लिंक इन ग्रुप। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स, ओके, फॉर फ्री। आई विल शेयर द link in group tomorrow. Okay, so we are just ending session here. If you have any other question and your question is not taken here, not clear, then you can ask in community. You can always ask in community, you have that option. ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन यहाँ नहीं लिए गए, मैं टेक नहीं कर पाया, तो आप हमेशा कम्युनिटी में पूछ सकते हो। कम्युनिटी की लिंक ऑलरेडी मैंने ग्रुप में दी हुई है, और हर यूट्यूब वीडियो में नीचे अवेलेबल है कम्युनिटी की लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, या आप मुझे कह सकते हो, नो इशू हरमन। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एंड सेशन हियर। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। You can also comment on YouTube, and you can subscribe the YouTube channel, so whenever I publish YouTube videos time to time and daily session videos, you will get notification first. Okay, तो आप YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जब आपको मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वहां से तुरंत देख सकते हो। ओके, तो सेशन एंड करते हैं यहीं पे। गुड नाइट गाइज, बाय।